हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि जो है ये इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन चला हुआ है और इसमें जो है ये वीडियो लगातार आगे कंटिन्यू है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे जो है सब्जेक्ट जो है कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, वर्ब होती है। ठीक है, वर्ब भी जो है आपके दो प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब और जो है एक्जुलरी वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट जो है आपके दो प्रकार के हैं। कौन कौन से जो है मतलब सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है आपकी वर्ब जो है यूज होती है और आगे का सेंटेंस इन्हीं के अनुसार बनता है। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या है, राम क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, किसी का भी नाम है क्या है, सिंगुलर है। राम एंड श्याम क्या है, दो है, तो ये क्या हो गया आपके, ये जो है प्लूरल हो गए। ठीक, उसी प्रकार क्या है, जैसे दिस है, दिस क्या होता है, एक है। ठीक है, दीज मीन्स क्या होता है, मैं बहुत सारे, तो ये क्या है, ये प्लूरल होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए यूज ऑफ दिस डैट दिस दोज, इनका यूज कहाँ होता है, इन्हें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। अब देखिए जैसे किसी ने कहा ये है या ये फिर ये किताब, इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे दिस बुक। क्योंकि क्या है, किताबें पास है, किताब एक है। क्या है, किताब एक है और किताब जो है पास है, इसलिए क्या आया, दिस बुक। या फिर जो है किसी ने कहा वह है या फिर वो किताब, किताब दूर है, इसलिए क्या आया, डेट बुक। ठीक है, और किताब एक है। उसके बाद ये है या फिर ये किताब, तो इसको कहेंगे दीज बुक। क्यों, क्योंकि क्या है, किताबें पास है और एक से ज़्यादा है। नेक्स्ट कंडीशन में वो वह या फिर वे किताबें। ठीक है, इनको कहेंगे दीज बुक्स। क्यों, क्योंकि जो है किताबें क्या है, दूर है और एक से ज़्यादा है। आप सभी को जो है इससे आगे पता ही हो क्या, दीज जो है देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश एल्फ़ाबेट। जो इंग्लिश एल्फ़ाबेट होते हैं उसमें कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं। ठीक है, उन्हीं से मिलकर क्या बनते हैं, आपके एल्फ़ाबेट बनते हैं, ये आपकी इंग्लिश एल्फ़ाबेट होती है। ठीक है, इनको जो है किसमें चेंज वर्गीकृत किया गया है, वोवेल में और कॉन्सोनेंट में। वोवेल की संख्या 5 होती है। कितनी होती है, वोवेल की संख्या 5 होती है। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, और बाकी 21 जो बचते हैं क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या आपको। यदि आपको यहाँ तक समझ में आया हो, तो यदि आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो है सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश बेसिक है, ये इंग्लिश जो ग्रामर है बेसिक है, सभी के लिए है। चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या फिर कोई स्टूडेंट हो, ठीक है, या कोई सीखने लर्नर हो, उसके लिए भी ये जो है इंग्लिश जो है सभी के लिए है। ठीक है, क्योंकि इसमें लगातार आगे की वीडियो आती रहेगी। ठीक है, तो जो है चैनल को जल्द जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी जो है आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब देखिए जो है आगे बढ़ने से पहले आपको मोटिवेशन देते हैं, ना थके है कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ बनने का ज़िंदगी में, इसलिए मेहनत अभी जारी है। तो दोस्तों लगातार अपनी मेहनत को जारी रखिए और जो है अपने लक्ष्य के प्रति जो है लक्ष्य के नज़दीक जल्दी से जाइए और लक्ष्य को अचीव कीजिए, उसको प्राप्त कीजिए। ठीक है, चलिए तो फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक जो है आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं आगे, इसको साफ कर देते हैं। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी, तो आप जो है हमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, हम जो है इसका आंसर ज़रूर देंगे। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या, तो जो है किसी भी सेंटेंस को जो है मतलब करने के लिए क्या होता है, क्या कहा, जो है किसी भी सेंटेंस को करने या समझने के लिए क्या होता है, शब्दों का जो है सही ज्ञान होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए, शब्दों का सही ज्ञान। शब्दों का सही ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब उसका क्या होना चाहिए, करेक्ट जो है मैच जाना चाहिए, जो पता होना चाहिए कि है क्या। ठीक है, तो इन्हीं को जो है हमें करने के लिए क्या है, जो है इसके जो सेंटेंस होता है उसको जो है 8 प्रकार में 8 काइंड से उसके बनाए गए। कौन कौन से में जो है इसको बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच। अब ये आपके 8 होते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला नाउन, उसके बाद दूसरा आता है आपका प्रोनाउन। ठीक है, तीसरा आता है आपका वर्ब, उसके बाद फोर्थ आता है आपका एडजेक्टिव। ठीक है, पहला कौन सा, नाउन, दूसरा प्रोनाउन और तीसरा वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद जो है एडवर्ब, और उसके बाद ये आपका 5वां हुआ। उसके बाद क्वेश्चन में इसका जो है छठा आता है कौन सा, प्रीपोजिशन। उसके बाद जो है कंजक्शन,
और लास्ट में आता है इंटरजेक्शन। जी बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको समझ आ गया कि जो है शब्दों के जो है सही ज्ञान होना चाहिए क्या किसी भी जो है सेंटेंस में, और इसका जो है सही मीनिंग आना चाहिए, तभी लगेगा कि हाँ ये सेंटेंस है। तो इसी कारण को देखते क्या होता है कि पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। ये पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आपका नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, फिर एडजेक्टिव, और नंबर 5 पे जो है आपका एडवर्ब, नंबर 6 पे प्रीपोजिशन, नंबर 7 पे जो है कंजक्शन, और नंबर 8 पे इंटरजेक्शन। अब देखिए इंग्लिश कोई भारी नहीं है, आप बस जो है हमारे साथ बने रहिए, आराम से समझिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ये कहोगे हाँ इंग्लिश इतनी हल्की कि हमने जो है पे ये वीडियो पहले क्यों नहीं देखी, ठीक है। अभी तक हम जो है ऑफलाइन पढ़ाते थे, और ये नया चैनल बना हुआ है हनुमंत एकेडमी। तो जो है आप कमेंट में जो है हनुमान जी का नाम लीजिए, श्री राम जी का नाम लीजिए, ठीक है, या फिर अपने धर्म का जो है जो भी आप धर्म से हो वो ही जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो है वीडियो कंटिन्यू रखिए और देखिए। चलिए अब देखिए 8 प्रकार हो गए। अब जैसे मान लीजिए आपके पास सबसे पहले कौन है, नाउन, ठीक है। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। जैसे आपके पास में क्या है, एग्जाम्पल है क्या, सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सक्सेस है वो क्या है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो है नाउन कौन है, सक्सेस, ठीक है। जैसे किसी ने कहा राम इज आ गुड बॉय, राम क्या है, एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे जो राम है वो क्या है, नाउन है। बताइए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक आपको जो है आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और यहाँ तक आपको जो है अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर जो है आगे चलते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट कौन सा है, दूसरा इसका जो है कौन सा, प्रोनाउन, ठीक है। कौन है, प्रोनाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, राम वाज विद मी, राम मेरे साथ था। तो इसमें जो ये मी है ये क्या है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे किसी ने कहा राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। फिर वहाँ उसके जाने कह दिया किसी ने कि ही इज आ गुड बॉय, वह क्या है, एक अच्छा लड़का। तो इसमें ही है वो क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। अब देखिए नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो है नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है। और उनके जो प्रोनाउन जो यूज किए, जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। जैसे किसी ने कहा राम एक अच्छा लड़का है, राम इज आ गुड बॉय, फिर कि उसकी जगह क्या कह दिया कि वह एक अच्छा लड़का है, ही इज आ गुड बॉय। तो क्या होगा यहाँ पे, इसको क्या होगा, ये ही क्या होगा, आपका प्रोनाउन होगा, ठीक है। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक का, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि आपको वीडियो जो है अच्छी लग रही है तो जो है बता दीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और यदि कोई क्वेश्चन हो आपका तो जो है हमसे हो आप पूछ सकते हैं। इंग्लिश भारी नहीं है, बहुत ही हल्की है, आप बस बने रहिए, देखते जाइए। बहुत ही छोटी वीडियो में जो है आपको सब कुछ बताया जाएगा। उसके बाद वर्ब, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, क्रिया। जैसे मान लीजिए राम इज स्लीपिंग, राम क्या है, सो रहा है। तो इसमें जो स्लीपिंग है ये क्या हो रही है, वर्ब है, ठीक है, ये क्या आपकी वर्ब है। नेक्स्ट चलते हैं क्या, एडजेक्टिव। ये तो केवल जो है इसको छोटा छोटा करके लिख रहे हैं कि आपको जो है एक एग्जाम्पल देकर बता रहे कि ये होते क्या है। उसके बाद इन पे जो है फुल टॉपिक होगा, वर्ब पे अलग से, जो है एडजेक्टिव पर अलग से, प्रोनाउन पर अलग से, प्रोनाउन पर अलग से, ठीक है। काफ़ी लंबा टॉपिक होगा, ठीक है। और एडजेक्टिव को बोलते हैं विशेषण, क्या बोलते हैं, विशेषण। जैसे राम इज ब्रेव, राम क्या है, बहादुर। तो जो ये क्या है, बहादुर है, ठीक है। यही क्या है, इसका विशेषण है, जो इसका गुण है, विशेषण है। उसके बाद में आता है एडवर्ब, इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। अब जैसे किसी ने कहा राम रन्स फास्ट, राम तेज दौड़ता है, ठीक है। तो इसमें राम क्या कर रहा, दौड़ रहा, क्या है, राम दौड़ रहा। अब ये क्या है, ये जो ये फास्ट है ये क्या है, इसकी एडवर्ब है, ठीक है। ये क्या बता रहा, तेज बता रहा, ठीक है। जैसे मैं कह दूँ आई स्टडी टिल लेट, मैं देर तक पढ़ा, ठीक है। तो क्या है, मैं देर तक पढ़ा, ये लेट क्या है, इसमें
एडवर्ब है। ठीक है, बताइए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक आपको। उसके बाद आता है ये 6 नंबर पे कंजक्शन। कंजक्शन बोलते हैं संयोजक। संयोजक से आप समझ रहे होगे मैं जो है जोड़ने वाला। ठीक है, क्या जोड़ने वाला। जैसे मान लीजिए कि किसी ने कहा राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। राम और श्याम क्या है, अच्छे मित्र है। तो इसमें जो ये एंड है ये क्या करता है, एक कंजक्शन का है। क्या है, कंजक्शन है, संयोजन है इसकी। ठीक है, जैसे कह दे राम और लगा जाते हो, क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं। ठीक है, बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या। यहाँ तक आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आपको जो है थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है। चलो अभी जो है इस बार बड़ा लिख लेते हैं और। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है परिपोजिशन। कौन आता है, परिपोजिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक। जैसे मैं कह दूँ आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, कि मैं जो है दिल्ली से आ रहा हूँ, तो एक फ्रॉम क्या है, इसमें परिपोजिशन है। ठीक है, और लास्ट में आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को बोलते हैं विस्मयादिबोधक। ठीक है, जैसे किसी के यहाँ पर कुछ अच्छा कार्य होता है उसको बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देते हैं जहाँ में उल्टा ऐसा। ठीक है, इसको बोलते हैं बधाई हो। ठीक है, जैसे किसी के यहाँ पर लड़का हुआ कहते हैं लड़की हुई बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, वो जैसे नर्स यहाँ की बोलती है अस्पताल में। ठीक है, उसके बाद जैसे क्या किसी ने कहा थैंक गॉड, मैं जो है भगवान का शुक्र है। ठीक है, जैसे कोई हादसा होने से बच गया तो कहते हैं थैंक गॉड। ठीक है, बताइए यहाँ तक जो है आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो। आपको इंग्लिश में जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जो है बस वीडियो को देखते रहिए, एक एक पॉइंट आप ये कहोगे कि हाँ हमने इंग्लिश पढ़ी। इंग्लिश भारी नहीं है, इंग्लिश बहुत हल्की है। ठीक है, बस जो है आप कंटिन्यू लगातार वीडियो को देखते रहिए। और चलते चलते एक बात कहते हैं, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। ठीक है, तो आप भी जो है यदि आप तक अभी तक नहीं ठाना तो ठान लीजिए। और जो है यदि आपने सोचा कि जो है आपने इंग्लिश नहीं आता, आपने ठान लिया कि हाँ मैं इंग्लिश सीख कर ही रहूँगा, तो जो है आप ठान लीजिए कि आपको जो है इंग्लिश सीखनी है और इंग्लिश बोलनी है। ठीक है, और औरों को भी सिखानी है। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जो है चैनल को अभी यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।